दमोह कस्बे से 2 किलोमीटर दूर बसे ग्राम अम्हा में स्थित रेहकोला देवी रणकौशल्या देवी का मंदिर अल्हाकालीन ऐतिहासिक है। शक्ति के उपासकों में देवी के इस प्राचीन मंदिर की विशेष मान्यता है। शारदेह तथा चैत्र नवरात्रि के दिनों में मंदिर पर विशाल धार्मिक मेले का आयोजन होता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। रेहकोला देवी का मंदिर 1000वीं शताब्दी का बताया जाता है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं के युग का है। चंबल की माटी में बहुत बड़े योद्धा और सुरमा हुए हैं। इनमें से एक थे वीर योद्धा अल्हा उदल के बड़े भाई और सिरसा राज्य के सामंत्य वीर मलखान, जो कि उस समय के वीरों योद्धाओं में से एक थे, जिनकी ख्याति देसी विदेशी धरती पर सबने खूब सुनी है। इसका निर्माण उन्हीं के द्वारा तथा उनकी पतिव्रता पत्नी द्वारा कराया गया था। मंदिर से पूर्व दिशा में 4 किमी की दूरी पर पहुंच नदी के किनारे सिरसा सियासत की प्राचीन गढ़ियों के बगावशक मिलता है। बताया जाता है कि सिरसा की गढ़ी की बावड़ी से लेकर रेहकोला देवी मंदिर तक 4 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग भी है। यहाँ वर्षों से मान्यता है कि आज भी वीर मलखान की सूक्ष्म दिव्य आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी गजमोतीन के साथ प्रतिदिन देवी की पूजन अर्चन इसी गुप्त रास्ते से करने आते हैं। इसी कारण आज तक किसी भी श्रद्धालु ने कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में मां रणकौशल्या देवी के मंदिर में प्रथम पूजा नहीं कर पाए हैं। मान्यता ऐतिहासिक में यह भी दर्ज है कि एक बार प्रसिद्ध योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ वीर मलखान के क्षेत्र में उनके तथा उनके भाइयों से युद्ध किया था, जिसमें वीर अल्हा द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। क्योंकि रणभूमि में जाने से पूर्व ये योद्धा मां रणकौशल्या देवी का आशीर्वाद लेकर ही युद्ध में जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप मां रणकौशल्या देवी ने इन भाइयों को रण में विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता था। जब यहाँ पृथ्वीराज चौहान और अल्हा का युद्ध हुआ तो युद्ध में अल्हा द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कैद में किया गया था, परंतु बाद में मां रणकौशल्या देवी ने साक्षात प्रकट होकर पृथ्वीराज चौहान को आशीर्वाद स्वरूप उन्हें भयदान भी दिया था। नवरात्रि के दिनों में अलावा यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अलावा अन्य राज्यों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजन अर्चन व विशेष यज्ञ अनुष्ठान के लिए आते हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इसे पुरातत्व विभाग में चिन्हित किया गया है। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। मां रणकौशल्या देवी हम सबके पराक्रम और शौर्य की देवी है। यहाँ जितने भी योद्धा हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने यहाँ आकर अपने युद्ध क्षेत्र और पराक्रम के क्षेत्र में जाने के लिए माई का आशीर्वाद लिया और इनके आशीर्वाद के लोगों ने अपने उस युद्ध क्षेत्र में जब मैदान में गए तो माई का आशीर्वाद कवच के रूप में काम करा और वो उस पराक्रम के साथ लड़े। तो इससे देश की संस्कृति की रक्षा हुई, देश के सम्मान की रक्षा हुई और आज जो सनातन परंपरा वर्षों से आज हमारे बीच में चली आ रही है, इस सब रक्षा के लिए माई का आशीर्वाद सभी